तीनों के आयु के हिसाब से घटनास्थल पर जो कंकाल है वो मेल खा रहे हैं और इसी आधार पर महिला के परिजनों को बुलाया गया और परिजनों ने महिला के कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान भी कर ली है, लेकिन पुलिस अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है क्योंकि डीएनए सैंपल के लिए इन तीनों के नरकंकाल को भेज दिया गया है। अगल बगल वाले बोले कि वो आया था एक वैद मुख्तार अंसारी, तो हम लोग को शक लगा, उसी में आरोप बार बार टीआई को भी बोल रहे थे, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा नहीं लिया सर। उसमें पूछताछ करने पे पता चला उनके परिजनों द्वारा उन लोग पहचान किए हैं कि वही लोग हैं, परिजन लोग बताए हैं ऐसा। और उस नरकंकाल को जो है उसका पीएम कराया गया और पीएम करा के बॉडी को परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसका नाम सामने आ रहा है वो महिला और उसकी बेटी और उसके बेटा लापता होने के पीछे उसी का नाम सामने आया है और वह कुसमी में रहकर ठेकेदारी का काम करता था। महिला के घर उसका आना जाना था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। 27 सितंबर को रहस्यमय तरीके से 3 लोग लापता होते हैं। कौशल्या ठाकुर, 17 साल की बेटी उनकी मुक्तावती और 5 साल का बेटा मिंटू, ये तीनों अचानक से घर से लापता होते हैं। उसके बाद इनका कोई ठिकाना, कोई पता नहीं चलता। कुसमी थाने की पुलिस मामले में जांच करती है, लेकिन जांच वही ठंडे बस्ते की तरह। परिवार वाले कहते रहे, चीखते रहे, बताते रहे कि भैया इस मामले में इनसे पूछताछ कर लोगे तो शायद कोई खुलासा हो सकता है। और परिवार वाले अभी भी वही लापरवाही का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं जो आरोप पहले दिन से लगा रहे थे। घर वाले कहते रहे कि आप यहाँ खोज लो, उनसे बात कर लो, लेकिन शायद पुलिस ने जांच तो की लेकिन उस एंगल से जांच नहीं की जिस एंगल की ओर इशारा घर वाले कह रहे थे। पूरा मामला क्या है, इन तीनों का नरकंकाल कहाँ मिला है और नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फॉरेंसिक टीम ने उस इलाके को सील कर दिया है। मौके से हड्डियाँ बरामद हुई हैं, इसके अलावा 3 खोपड़ी बरामद हुई हैं, सामान बरामद हुए हैं, कपड़े बरामद हुए हैं, जिनसे यही लग रहा है कि वो मानव कंकाल जो है कौशल्या, मुक्तावती और मिंटू का हो सकता है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पुलिस को साड़ी, पेटीकोट, लेगिंग्स और एक छोटा हाफ पैंट मिला है। तीनों के आयु के हिसाब से घटनास्थल पर जो कंकाल है वो मेल खा रहे हैं और इसी आधार पर महिला के परिजनों को बुलाया गया और परिजनों ने महिला के कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान भी कर ली है, लेकिन पुलिस अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है क्योंकि डीएनए सैंपल के लिए इन तीनों के नरकंकाल को भेज दिया गया है और नरकंकाल को भेजने के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आएगी उससे स्पष्ट हो पाएगा कि तीनों के जो नरकंकाल हैं वो उन्हीं के थे क्या। परिजनों के सदस्यों ने इस मामले में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के रिश्तेदार रिंकू श्रीवास्तव, आप आगे सुनेंगे उन्होंने बताया कि महिला और उसके दोनों बच्चों के लापता होने के बाद उनकी खोजबीन की जा रही थी और उनकी खोजबीन को लेकर जिस व्यक्ति पर संदेह था उस संबंध में पुलिस को भी जानकारी दी गई थी। छानबीन के दौरान 4 अक्टूबर को, यानी बीते 4 अक्टूबर को पुलिस के साथ वे लोग दहेजवार गांव तक पहुंचे थे। यहां धान के खेत के आसपास दुर्गंध भी आ रही थी और पुलिस कर्मियों से आग्रह किया गया था कि आसपास खोजबीन कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले यह कहते हुए टाल दिए या फिर इनकार कर दिए कि धान में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। धान के खेतों के आसपास ऐसी दुर्गंध आते रहती है। सोचिए, उन्होंने परिवार वालों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि आसपास जो है उनके शव हो सकते हैं या फिर एक बार खोजे तो शायद कुछ मिल सकता है, लेकिन पुलिस वालों ने उस दिन इनकार कर दिया था। ऐसा घर वालों ने कहा है कि कीटनाशक डाले गए हैं, कीटनाशक की स्मेल बहुत आती है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कीटनाशक की स्मेल होगी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पूरा ये मामला क्या है। ये आज कल जिसका खेत है उन्होंने इस तीनों के नरकंकाल को देखा है। रामनाथ नाम का शख्स है जिनका खेत है और धान की फसल पक चुकी है। खेत में कटाई करने लोग पहुंचे हुए थे और कटाई से पहले उनकी नज़र पड़ गई तीनों के नरकंकाल पर। 3 खोपड़ी बरामद हुए, इसके अलावा बाकी और हड्डियाँ मिली। तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि हत्या का मामला हो सकता है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है तीनों मृतकों के शव को धान के खेत के किनारे उस स्थल पर फेंक दिया गया था जहां से एक नाला बहता है। तीनों शव ऊपर ही थे, उन्हें खोदकर दफनाया भी नहीं गया था। खेत के आसपास किसी का घर भी नहीं है, लोगों का आना जाना भी नहीं है और संभावना जताई जा रही है कि जब धान के पौधे बड़े हुए होंगे उसी दौरान तीनों के शव को लाकर वहाँ फेंक दिया गया होगा। और अभी धान की कटाई की तैयारी के दौरान ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। जिस शख्स का नाम सामने आया है, आप आगे सुनेंगे, उनके परिजनों ने उस शख्स का नाम भी बताया है। जिस शख्स का नाम सामने आया वो झारखंड के बरगढ़ का रहने वाला है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसा
जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि जिसका नाम सामने आ रहा है वो महिला और उसकी बेटी और उसके बेटा लापता होने के पीछे उसी का नाम सामने आया है और वह कुस्मी में रहकर ठेकेदारी का काम करता था। महिला के घर उसका आना जाना था। महिला के पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समय समय पर और महिला और उसके दोनों बच्चों की खोजबीन को लेकर जो है गुहार लगाई गई थी। लिखित आवेदन सौंपकर संदेह भी जताया गया था कि कुस्मी में रहकर ठेकेदारी का काम करने वाले झारखंड के व्यक्ति द्वारा तीनों को कहीं बेच तो नहीं दिया गया होगा। बहला फुसलाकर तीनों को ले जाने का भी आरोप लगाया गया था। इस गंभीर आरोप के बाद भी पुलिस की ओर कथित रूप से जांच में तत्परता नहीं बरती गई थी और आप देख सकते हैं कि मामला क्या हो चुका है। हालांकि सरगुजा आईजी अंकित गर्ग साहब ने मीडिया को बाइट दिया है। मीडिया को उन्होंने बताया है कि कंकाल की पहचान डीएनए जांच से ही स्पष्ट होती है। डीएनए जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। घरवालों ने प्रारंभिक पहचान की है, लेकिन इसकी पुष्टि डीएनए जांच से होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। मामला हत्या का है या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द रिपोर्ट प्राप्त हो और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। अपने आप में हैरानी की बात है कि 27 सितंबर से लापता है। इन तीनों के बारे में पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं थी। कल रामनाथ के खेत में तीनों के नरकंकाल मिले। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और मौके पर जो सामान मिले हैं, चाहे कपड़े हों चाहे और भी सामान, उसे परिवार वालों को दिखाया गया। परिवार वालों ने माना कि जो पैंट मिला है वो उनके बेटे मिंटू का है और जो कपड़ा मिला है, वो जो साड़ी मिली है, कौशल्या और मुक्तांजलि की हो सकती है। पुलिस ने सारे एविडेंस वहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं और इलाके को सील कर दिया है ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो उस सबूतों से, और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस विषय को लेकर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। मामला क्या है, आखिर इन तीनों की हत्या अगर हुई है तो हत्या कैसे हुई है और तीनों के शव वहाँ पे कैसे पहुंचे, अपने आप में बड़ा सवाल है। हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। संतोषी श्रीवास बंदर चुआ मुख्यमंत्री के गांव के बगल के हैं और हम लोग आवेदन मुख्यमंत्री के पास भी डाले थे, आईजी के पास भी डाले थे, बलरामपुर में भी एसपी डीएसपी सबके पास डाले थे, लेकिन हम लोग का जल्दी कार्रवाई नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री की पत्नी के पास भी गए थे और उनको भी बोले कि भाभी ऐसे ऐसे बात है कह के भी बोले, लेकिन कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। और अभी क्या है, हम लोग न्याय चाहते हैं, उनको फांसी का सज़ा मिले। हम लोग जिस दिन जीतिया था उस दिन आखिरी बात हुआ था और उसका 2-3 दिन के बाद में हम लोग आए तुरंत वहाँ से। अगल बगल वाले बोले कि वो आया था एक ठो वैद मुख्तार अंसारी, तो हम लोग को शक लगा। उसी में आरोप बार बार टीआई को भी बोल रहे थे, लेकिन वो एक्शन ज़्यादा नहीं लिया सर। उसको भी हाँ झाड़ फूक भी करता था। 4 बजे टीआई फ़ोन लगाए थे तो फिर ले लाए सबको। यहाँ विशेष बात है कि पुलिस वाले लोगों का भी इसमें लापरवाही हुआ है सर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 3-4 बार टीआई को बोलने के बावजूद भी वो नहीं ध्यान दिया। वो बाबू का कपड़ा देख के, क्योंकि वो बाबू का कपड़ा को हम ही लोग दिए गया था, उससे पहचान हुई है। हाँ उसी से पहचान हुई है। रात वो इधर उधर घूम फूक झाड़ कर रहा था। एक महिला और उसकी एक बेटी और एक बच्चा गुम हुआ था, जिसमें गुम इंसान कायम हुआ था थाना कुस्मी में। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बलरामपुर के दहेजवार में जो है 3 नर कंकाल मिले हैं और उसमें पूछताछ करने पे पता चला, उनके परिजनों द्वारा उन लोग पहचान किए हैं कि वही लोग हैं। परिजन लोग बताए हैं ऐसा, और उस नरकंकाल को जो है उसका पीएम कराया गया और पीएम करा के बॉडी को परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। घटना का एक सस्पेक्टेड है जिसके ऊपर शंका है, उससे पूछताछ चल रही है। कुछ चीजें जो है उभर के सामने आ रही हैं, चीजें अभी जांच में हैं। जांच के बाद ही क्लियर कट हम बता पाएंगे। ये सब चीजें अभी जांच में हम बयान लेंगे तो पता चलेगा। अभी हमारे सामने ऐसा कुछ वर्तमान में वो लोग थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं। अभी चूंकि सेंसिटिव मामला है, दुखी हैं, किसी के परिवार के 3-3 परिजन अगर चले जाते हैं तो दुख का मामला है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है कि लेने के लिए एकदम इनकार कर रहे हैं, लेंगे।